मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस तरह मोदी जी देश भर में पार्टियां तोड़ रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? जेपी नड्डा जी ने उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? जिन जिन लोगों को केजरीवाल दिल में बसता है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के बीच में। उन्होंने हर उस जगह के अंदर काम किया जो गरीबों के लिए था, हर जगह काम किया जो मध्यम वर्ग के लिए था। ये वो व्यक्ति है। सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी, आप मुझे बताइए ना, एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का क्या मतलब बनता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कि आपको कह दिया कि दिल्ली का रखवाला जो है, जो काम करने वाला है वो मुख्यमंत्री है, तो आपने एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जनवरी 2021 में पास किया कि नहीं के दिखाएंगे? आप एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट रद्द क्यों नहीं कर दीजिए? करिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़े हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े कैसे हो सकते हैं आप? कुछ भी भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, तुम्हें जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, समतामूलक समाज चाहिए साहब। तानाशाही देश में नहीं चलेगी। साथ हैं अरविंद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं अरविंद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे। देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी
आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। बसता है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के बीच में। उन्होंने हर जगह, हर उस जगह के अंदर काम किया जो गरीबों के लिए था, हर जगह काम किया जो मध्यम वर्ग के लिए था। ये वो व्यक्ति है जिसने ला के काम किया। इसे रॉबिन हुड कहते हैं साहब। केजरीवाल साहब दिल्ली का रॉबिन हुड है और दिल्ली का लाडला है। काम कर रहा था, काम करेगा और अब आने वाली विधानसभा इलेक्शन में 70 में 70 लाके दोबारा हम बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे अपने लाडले को। आइए, आप ईमानदार थे, आप ईमानदार हैं और आप ईमानदार रहेंगे। अच्छा, लेकिन कहेंगे दिल्ली के विकास में प्रश्न लगा हुआ, जिस प्रकार सड़कों की आप बात कर लीजिए, नालों बात कर लीजिए, जिस प्रकार जब बरसात होती है तो जो दशा होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदार कौन किसको मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी। आप मुझे बताइए ना, एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का क्या मतलब बनता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको कह दिया कि दिल्ली का रखवाला जो है, जो काम करने वाला है वो मुख्यमंत्री है, तो आपने एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जनवरी 2021 में पास किया कि नहीं, सारी शक्तियां वापस एलजी के पास। जब एलजी से काम नहीं होता तो दिल्ली सरकार के सर पे आप ठीकरा फोड़ देते हो, और जब एलजी काम नहीं कर रहा तब भी आपने कहा जी केजरीवाल नहीं। भाई साहब, झूठ बोलना बंद करो, बेईमानी है। काम करते हैं वो, जो उनके हाथ में शक्तियां दीजिए, वो काम करके दिखाएंगे। आज किया, कल करेंगे, परसों भी करके दिखाएंगे। आप एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट रद्द क्यों नहीं कर दीजिए? करिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़े हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े कैसे हो सकते हैं? आप कुछ भी यहाँ पे आप लेकर आएंगे और अपने आप उसको कर लेंगे। अब ऐसे नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलना है, तानाशाही से चलने वाला देश नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था तुम्हें जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। समतामूलक समाज चाहिए साहब। तानाशाही देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।